हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे टीटीएल नॉर गेट सर्किट विच हैज़ बीन डिजाइंड यूजिंग ट्रांजिस्टर लॉजिक। तो दैट इज कॉल्ड टीटीएल नॉर गेट। टीटीएल नॉर गेट को अगर हम ट्रांजिस्टर लॉजिक से डिज़ाइन करेंगे तो उसका जो सर्किट डायग्राम आएगा वो सर्किट डायग्राम इस तरह से आएगा। देखिए, ये है आपका, दिस इज टीटीएल नॉर गेट। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। दिस इज टीटीएल नॉर गेट। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि द सर्किट डायग्राम ऑफ टू इनपुट टीटीएल नॉर गेट एज शोन इन दिस फिगर। इन दिस सर्किट्स Q1 एंड Q2 आर इनपुट ट्रांजिस्टर। तो देखिए, इसमें यहाँ पे ये जो Q1 और Q2 है, तो यहाँ पे सिंपली आप क्या लिख सकते हैं कि Q1 और Q2। ठीक है। ये क्या है? ये Q1 और Q2, ये दोनों क्या है? ये है इनपुट ट्रांजिस्टर। दे आर इनपुट ट्रांजिस्टर, क्योंकि इनके थ्रू जो है हम देखिए इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, इनपुट ए और इनपुट बी। तो ये Q1 Q2 क्या होगा? ये होगा इनपुट ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर Q3 एंड Q4 दैट आर कनेक्टेड इन पैरेलल एक्ट एज ए फेज स्प्लिटर। तो ट्रांजिस्टर Q3 ये और Q4 ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो दे एक्ट एज ए Q3 एंड Q4, दे एक्ट एज ए फेज स्प्लिटर, फेज स्प्लिटर। ठीक। और उसके बाद आपका बच्चा ये ट्रांजिस्टर Q5 और Q6। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ Q5 एंड Q6 फॉर्म्स ए टोटेम पोल आउटपुट इन द सर्किट। तो ये जो Q5 और Q6 है, ये दोनों ट्रांजिस्टर फॉर्म्स ए टोटेम पोल आउटपुट, फॉर्म्स ए टोटेम पोल आउटपुट इन द सर्किट। तो ये बेसिक सर्किट डायग्राम होता है किसी भी टीटीएल नॉर गेट का। क्लियर? अब इसमें कैसे ये काम करता है, इसका ऑपरेशन जब आप समझेंगे तो देखिए, इसका ऑपरेशन समझने के लिए सिंपली आप क्या कीजिए कि इसमें क्या होता है कि व्हेन द इनपुट्स आर लो, जब ये दोनों इनपुट ए और इनपुट बी, ये दोनों क्या है? व्हेन इनपुट्स आर लो, मान लीजिए हमने कहा ए बी और यहाँ हम लिख रहे हैं वाई। ठीक। ये हमने एक तरह से टू टेबल बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कहा जब इनपुट ए और इनपुट बी दोनों लो हैं, तो क्या होगा? द बेस एमिटर जंक्शंस ऑफ Q1 एंड Q2 आर फॉरवर्ड बायस। तो Q1 और Q2 का जो बेस ये है, एमिटर ये है, तो ये जो जंक्शन होगा, ये दिस वन, ठीक है, ये फॉरवर्ड बायस होगा। यानी ये जो बेस एमिटर जंक्शन है, ये क्या होगा? ये फॉरवर्ड बायस होगा। ठीक। तो इसके फॉरवर्ड बायस होने से क्या होगा कि दे पुल करंट अवे फ्रॉम ट्रांजिस्टर Q3 एंड Q4। तो इसके फॉरवर्ड, इन दोनों जंक्शन के फॉरवर्ड बायस होने से ये होगा कि Q3 और Q4 से ये करंट इससे अवे, यानी इससे दूर की तरफ जो है पुल करेंगे। तो क्या होगा कि उस कंडीशन में Q3 और Q4 ये ऑफ स्टेट में रहेंगे। ठीक। तो दे रिमेन्स इन ऑफ स्टेट। जब ये दोनों ऑफ स्टेट में रहेंगे तो क्या होगा कि एज ए रिजल्ट Q5 इज ऑन, तो Q5 ऑन हो जाएगा, फिर ये फॉरवर्ड बायस हुआ, फिर आपका Q6 ऑफ रहेगा, तो प्रोड्यूसिंग ए हाई आउटपुट। तो यहाँ पे आपको अल्टीमेटली हाई आउटपुट मिलेगा। क्लियर? इसको हम दोबारा से आपको रिपीट कर देते हैं। देखिए कि इसमें क्या होगा कि जब हम यहाँ पे इनपुट ए और इनपुट बी दोनों हम लो देंगे, तो क्या होगा कि ये जो एमीटर और बेस जंक्शन है Q1 का, और एमीटर और बेस जंक्शन है Q2 का, ये दोनों फॉरवर्ड बायस रहेंगे। इनके फॉरवर्ड बायस रहने से क्या होगा कि ये जो Q3 में जो करंट जा रही है, ये दोनों इस करंट को दे पुल अवे दिस करंट, ये करंट Q3 और Q4 से अवे की साइड में दूर पुल करेंगे। इनके पुल करने से क्या होगा कि Q3 और Q4
दोनों ऑफ स्टेट में रहेंगे, यानी Q3 भी ऑफ रहेगा और Q4 भी ऑफ रहेगा। ठीक, और इन दोनों के ऑफ रहने से क्या होगा कि यहाँ पे आपका Q4 ऑन रहेगा और Q6 ऑफ रहेगा। ठीक, तो इस स्थिति में आपको जो आउटपुट मिलेगा यहाँ पे, वो आउटपुट मिलेगा हाई। क्लियर? तो ये तो वर्किंग हो गई आपकी लो स्टेट में। जब इनपुट हम लो दे रहे हैं तो हमें आउटपुट हाई मिल रहा है। ठीक, अब आप आ जाइए नेक्स्ट उस पे, व्हेन इनपुट ए इज लो एंड इनपुट बी इज हाई। अब हमने क्या किया, इनपुट ए को लो ही रहने दिया और बी को हाई कर दिया। ठीक, अब देखिए बी के ये जो इनपुट बी है इसको आपने हाई कर दिया। इसके हाई करने से क्या होगा, Q3 तो ऑफ रहेगा, Q3 तो ऑफ ही रहेगा, लेकिन Q4 जो है वो ऑफ की बजाय ऑन हो जाएगा। ठीक, तो अब Q4 के ऑन होने से क्या होगा कि व्हेन Q4 इज ऑन, द ट्रांजिस्टर Q4 इज ऑन एंड इट टर्न्स ऑन Q5। तो इसकी वजह से Q5 क्या होगा, Q5 तो ऑन है और Q4 के ऑन होने की वजह से Q6 भी ऑन हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। ठीक, तो अब इसके ऑन होने से क्या होगा कि यहाँ पे जो आउटपुट आपको हाई था वो आउटपुट क्या मिलेगा, वो आपको लो मिलेगा, यानी यहाँ पे आउटपुट आपको मिल जाएगा लो। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट हमने ये दो दो स्टेप हो गए, दो इनपुट हो गए, लो 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 हाई। अब नेक्स्ट इनपुट में हमने कहा कि व्हेन इनपुट ए इज हाई, जब इसको हम हाई कर देंगे। ठीक, और ये लो ही रहने देंगे। तो इनपुट ए को हाई करने से क्या होगा कि ट्रांजिस्टर Q3 टर्न्स ऑन Q6। तो इसको जब आप हाई कर देंगे इनपुट को, तो Q3 क्या करेगा, Q6 को ऑन कर देगा। ठीक, और Q5 को ऑफ कर देगा, तो ये ऑफ हो जाएगा और Q6 ऑन रहेगा। तो इस स्टेट में भी क्या होगा, आपको लो आउटपुट मिलेगा, तो यहाँ पे भी आपको लो आउटपुट मिलेगा। ठीक, और फिर लास्ट में हमने क्या किया कि व्हेन बोथ इनपुट्स ए एंड बी आर हाई, अब ए और बी दोनों पे हमने हाई वोल्टेज अप्लाई किया या हाई सिग्नल अप्लाई किया। अब इन दो, ये ए के हाई तो इससे क्या होगा कि ए और बी दोनों के हाई होने से क्या होगा कि Q1 की Q3 और Q4 दोनों ऑन हो जाएंगे। तो Q4 तो ऑन था ही, Q3 भी ऑन हो जाएगा। ठीक, और इन दोनों के ऑन होने से क्या होगा कि दिस हैज द सेम इफेक्ट एज आइदर वन बीइंग ऑन। तो इसका वही इफेक्ट पड़ेगा जो किसी एक के ऑन होने से था, मतलब कि Q6 ऑन हो जाएगा और Q5 ऑफ रहेगा। ठीक, तो इस स्टेट में द रिजल्ट इज लो आउटपुट। तो इस स्थिति में भी आपको आउटपुट जो मिलेगा वो लो मिलेगा। तो अब आप देख लीजिए कि आपको नॉर्म में क्या होता है कि जो नॉर्म में आउटपुट होता है, ठीक है, वही आपको यहाँ ट्रुथ टेबल में शो कर रहा है कि दिस सर्किट फंक्शन एज ए नॉर गेट। ठीक है, नॉर गेट में क्या होगा, नॉर गेट में जैसे आप लोगों को ट्रुथ टेबल अगर 0 1 की फॉर्म में भी पढ़ा होगा तो आपको मालूम है कि 0 0 तो 0 प्लस 0, और 0 होता है उसका नॉर 1, फिर 0 प्लस 1 1, उसका अपोजिट 0, फिर 1 प्लस 0 उसका अपोजिट 0, और फिर 1 प्लस 1 उसका अपोजिट 0। तो देखिए ये जो ट्रुथ टेबल हम लोग 1 0 की फॉर्म में याद रखते हैं, वही ट्रुथ टेबल आपकी यहाँ पे आ रही है। इसका मतलब ये सर्किट जो है एक नॉर गेट है और ये नॉर गेट की तरह ही बिहेव करता है। तो इस तरह से टीटीएल टेक्नोलॉजी को यूज करके या टीटीएल लॉजिक सर्किट को यूज करके आप एक नॉर गेट डिजाइन कर सकते हैं, और इसको आपने इसके ऑपरेशन को भी मैंने आपको समझा दिया, और इसको ट्रुथ टेबल को भी वेरीफाई करके आप चेक कर सकते हैं कि हाँ दिस इज वर्किंग एज ए नॉर गेट। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट्स या कंफ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।